नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर कराई जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इसके अलावा रैपिड फायर जो यूथ पब्लिकेशन की है वो भी करा दी गई है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज वीडियो बना के डाले गए हैं और ये सभी जो प्रश्न कराए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी आयोग ने अपने एग्जाम पेपर्स में पूछ रखे हैं। तो आप लोग निसंदेह से बार बार रिवीजन कीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक करते हैं, वो है चुनाव आयोग। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट है, सही कथन पूछा है इन्होंने। तो भारत सही कथन में पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। नेक्स्ट है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं देखते हैं। इसमें पहला है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, सही कथन पूछ रहा है। तो निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। नेक्स्ट है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं। तो पहला है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है। तो क्या सही है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। नेक्स्ट है, संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा। तो भारत के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व राय लेगा। तो निर्वाचन आयोग की राय लेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो ये संसद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कथन दिए हुए हैं। तो अभिकथन है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण है, आदर्श
आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो इसका अभिकथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर गलत है। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, विधिक या वैधानिक अधिकार, यह एक अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, संविधान के जिस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो वह अनुच्छेद 326 है। नेक्स्ट, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया इस आम चुनाव में, तो ये 1989 के आम चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो ये 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो इसमें पहला है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। दूसरा है, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। तीसरा है, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। चौथा है, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 आदि में। नेक्स्ट है, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कथन सही है। तो निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। नेक्स्ट है, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी थी? तो 714 मिलियन थी और 2024 में 968.8 मिलियन से अधिक थी। नेक्स्ट है, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही है। तो क्या सही है? इसमें पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध के होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। तीसरा है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। चौथा है, कोई अभ्यर्थी 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। तो ये 1989 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग संपादित नहीं किया जाता। तो स्थानीय निकायों का चुनाव जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो सही कथन क्या है? इसमें पहला है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। दूसरा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तीसरा है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या है? इसमें पहला है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश
जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन दिया हुआ है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। कारण है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। और कारण है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो इसमें ए सही है किंतु आर कारण गलत है। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो सही कथन क्या है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मतदान हेतु प्रयुक्त मशीन वीवीपैट का संस्करण है। तो ये है M2/M3।